ये क्वेश्चन दिया है रेडियो धर्मी 6 से, जिसमें एक्स वाई का इस तरह से दिया गया है, एक्स वाई में बदल रहा है। ठीक है, एक्स क्या हो रहा है, वाई में बदल रहा है। एक्स का एटॉमिक नंबर कितना है, 90, और ये एटॉमिक मास 200, और वाई का क्या है, एटॉमिक नंबर 80, और ये क्या हो रहा है, एटॉमिक मास 168। तो ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके। तो इसमें बोल रहा है कि अल्फा और बीटा की संख्या क्या होगी, कितना अल्फा निकला होगा और बीटा निकला होगा, तब जाके ये बना होगा। तो होता क्या है कि जो बहुत लार्ज एटॉमिक साइज का एटम होता है, बहुत बड़ा एटम होता है, तो वो क्या करता है कि टूट के छोटे एटम में बदलता है, छोटे एटम बनना चाहता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल होता है ज्यादा, इससे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये छोटे एटम में टूटता है। तो इसी को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एटॉमिक डीके, रेडियो एक्टिव डीके। इसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो धर्मी क्षय हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि अल्फा और बीटा की संख्या क्या होगी। तो देखिए एक बात याद रखिए, जब ये अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल में इसका मास होता है 4, और एटॉमिक नंबर कहें या प्रोटॉनों की संख्या कहें, प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर अगर कहें इसको, तो 2 होता है। ठीक है, तो अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक मास में 4 यूनिट की कमी आएगी, 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट की कमी आएगी। ठीक है, उसके बाद 4 एटॉमिक मास यूनिट की और 2 एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या में कमी आएगी, प्रोटॉन की कमी आएगी। ठीक है, इसका थ्योरी यही है कि एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल निकलने से क्या होगा, एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी और 2 एटॉमिक मास। और बीटा पार्टिकल में क्या होता है, बीटा पार्टिकल में जो है, बीटा पार्टिकल 2 होता है। बीटा पार्टिकल 2 क्या क्या होता है, एक बीटा माइनस बोलते हैं, एक बीटा माइनस पार्टिकल निकलने से एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक मास बराबर नो चेंज। और एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा जब बीटा माइनस होगा तो, और जब बीटा प्लस होगा तो, बीटा प्लस होगा तो बीटा प्लस पार्टिकल निकलने से क्या होगा, एटॉमिक मास में यहां भी कोई चेंज नहीं होगा, एटॉमिक मास नो चेंज। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन 1 से घटेगा, 1 से घटेगा, 1 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें 1 से बढ़ेगा, अगर बीटा माइनस रिलीज हो रहा है, इमिशन हो रहा है, तो एक एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, यानी कि एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा। अगर बीटा प्लस होगा तो एक एटॉम प्रोटॉन की संख्या घटेगा, ये 91 हो जाएगा। और ये बीटा प्लस में क्या हो जाएगा, बीटा प्लस में हो जाएगा आपका कितना, एक क्या लिखे हैं, घटेगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 89। ठीक है, ये 90 है। तो क्या है इसमें जो है
बढ़ रहा है तो इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन में बदलता है। ठीक है, तो जब बीटा माइनस निकलता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, और जब बीटा प्लस निकलता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि केवल एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसी थ्योरी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है कि इसमें कितना अल्फा पार्टिकल निकला होगा और कितना बीटा पार्टिकल निकला होगा। तो आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए पहले अल्फा पार्टिकल पे जाइए कि अल्फा पार्टिकल क्या है, बड़ा है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल की संख्या क्या होगा, अल्फा पार्टिकल 200 माइनस 168 डिवाइड बाय 4, मास नंबर ये है ना, तो इसलिए कितना हो जाएगा, ये 32/4 मतलब 8। अल्फा पार्टिकल की संख्या 8 हो गई। अब देखिए अगर 8 अल्फा पार्टिकल निकला होगा तो कितना एटॉमिक नंबर में कमी आएगा 8 अल्फा पार्टिकल से कितना हो जाएगा, 8 गुना 2 एटॉमिक नंबर में कमी आएगी। अगर 8 गुना 16 हो गया, 16 एटॉमिक नंबर घटेगा, तो 90 में अगर 16 घटेगा तो कितना होगा, 74। लेकिन यहाँ कितना दिया है, 80 दिया है, तो हम क्या बोले कि इसको बढ़ाना है तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल को रिलीज करना होगा। कौन वाला बीटा पार्टिकल, माइनस, तो बीटा माइनस कितना हो जाएगा रिलीज, 80 माइनस 74 मतलब 6। तो अल्फा की संख्या कितना हो गया 8, बीटा की संख्या कितना हो गया 6, ये हो गया आंसर। ठीक है।